तो बच्चे यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर नंबर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। यूनिट नंबर थर्ड में हम दो चैप्टर करेंगे, चैप्टर 3 भी करेंगे और चैप्टर 4 भी। लगेगा काम बच्चे, आपको जैसे ही कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें x की वैल्यूज के बीच में गैप जो है वो सेम नहीं होगा। जो x की लगातार वैल्यूज दे रखी होगी उनके बीच में गैप जो है वो सेम नहीं होगा तो हमें पता लग जाएगा हम कौन से चैप्टर में है, चैप्टर नंबर थर्ड में। दो ही फॉर्मूला है बच्चे, पूरे चैप्टर में दो ही फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला और दूसरा है लैम्ब्राज फॉर्मूला। सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। हाँ जी बच्चे, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है बच्चे। बुक पेपर के हिसाब से थर्ड नंबर पेपर चल रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड नाम से होगी बुक आपकी। वो अलग है, ये पेपर सेकंड है जो आप लेकर आए। लो बच्चे चलो देखो, इसमें लिखो पहले नोट लगाकर, यदि x की वैल्यूज के बीच में, यदि x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस सेम ना हो, x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस सेम ना हो तो हम उसे सॉल्व करने के लिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या लैग्रांज मेथड यूज करेंगे। तो बच्चे ये मतलब नहीं होता कि पेपर के अंदर चैप्टर थर्ड यूनिट नंबर सेकंड तो उसी में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो यूनिट फर्स्ट में डाल दें। तो आप तो हाँ जी हिंदी में चलेगा? नहीं, इंग्लिश में बच्चे सिर्फ ये नोट जो होते हैं वो हिंदी में लगाते हैं, देसी भाषा में, जिससे इसे याद रह जाए। लैग्रांज मेथड का यूज करेंगे। वापस सुन लें, अगर x की वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर सेम नहीं है तो वहां क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितने मेथड हैं? दो। फर्स्ट मेथड का नेम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और सेकंड मेथड का नेम लैग्रांज मेथड। पहली बात तो पेपर में भाई नेम आता है कि इस क्वेश्चन को लैग्रांज से करो, इसको न्यूटन डिवाइडेड से करो, पर बाय चांस सिर्फ लिखता है सोल्व और आपको x की वैल्यूज दे रखी होंगी, आप देखोगे गैप सेम नहीं है, आपको जो फॉर्मूला अच्छे से उस टाइम पे याद है वो लगा सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं आपको कौन सा सिखाऊंगा? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो पहले तो कुछ बेसिक फॉर्मेशन लिखो इसकी। फर्स्ट नंबर पे लिखो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। सर हाँ जी बच्चे, वो द्वार से रिलेटेड है ना, वो क्या कहते हो सेकंड क्वेश्चन अगर इसमें मतलब इसमें से क्या करेंगे? अरे अगर पेपर में मान लो यूनिट सेकंड में यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया तो हमें पहचान पता होनी चाहिए। यूनिट फर्स्ट में कितने क्वेश्चन थे जिसमें x की वैल्यूज के बीच में गैप जो था वो क्या था? सेम था। तो उसके दो फॉर्मूले थे, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। तो हो सकता है यूनिट सेकंड में यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन आ जाए, तो हम तो x की वैल्यू से पहचान जाएंगे कि इसको क्वेश्चन को इससे करना है, उससे करना है। नहीं ऐसे तो नहीं होगा ना, यूनिट सेकंड का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सेकंड का फर्स्ट में आ गया तो बस हम तो देखेंगे x के बीच में गैप ही सेम नहीं है, तो ये तो पक्का हो गया, ना तो फॉरवर्ड लग सकता ना बैकवर्ड लग सकता। वो तो कब लगता है जब x की वैल्यू के बीच में गैप क्या हो? सेम। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा बच्चे कि ये इस चैप्टर का है उस चैप्टर का। हेडिंग लगाओ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और इसमें लिखो लेट fx बी अ फंक्शन ऑफ x। fx जो है वो कोई ना कोई x का फंक्शन होगा, कुछ भी हो सकता है, fx का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, e की पावर x sin x cos x। तो लिखा मैंने fx जो है वो फंक्शन है किसका? x का। देन fx0, x1 is called first divided difference, first divided difference, and it is denoted by del fx0 और सबस्क्रिप्ट में लिखोगे x1। टेंशन होता है ना, बहुत इजी चीजें लगेगी बच्चे,
where वो तो है divided difference fx naught x1 is equal to fx0 comma x1 is equal to fx naught minus fx1 upon x naught minus x1। तो एक साथ समझेंगे सारी बातों को, पहले नोट कर लें। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो पेपर में सेक्शन ए आता है बच्चे जिसमें डेफिनेशंस पूछी जाती है, तो उसके लिए ये काम इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, लेट fx बी अ ये देखो फंक्शन ऑफ x then f x naught x1 x2 is called second difference। and it is denoted by fx naught x1 x2 पेपरों के टाइम में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। इधर घर पे होमवर्क कर लाओगे सारा, तो तैयारी है चाहिए तो वो फिर सर टेस्ट पक्का नहीं इसका? हाँ बिल्कुल है बच्चे। एंड इट इज डिनोटेड बाय किसको लगा था? नोट करते हो दिमाग भी खुला रखा करो, जैसे जैसे नोट कर रहे हो कुछ फॉर्मेशन भी समझ में आ रही होगी, तो जैसे मैं बताऊंगा थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कर दो इसको नोट, फिर फॉर्मूले खत्म हो गए बच्चे।
कॉलेज से कोई अपडेट है? नहीं अगर कोई अपडेट नहीं, बस लगभग ऐसे सोचने में आ रहा है कि पेपर जो है वो मई से पहले तो मुश्किल है। हाँ जी बच्चे, हमारी सब वैसे लेके जाएंगे पर नियर अबाउट मई से पहले तो नहीं होंगे, तो श्योर है। हाँ सर, स्कूल के नहीं हुए, स्कूल के नहीं हुए। हाँ स्कूल के मई में जा चुकी थी मई तक। तो अभी क्या पता है स्ट्रेन बढ़ रहा है, साथ शहर में आ गया। आप नंबर सर जिस हिसाब से काम चल रहा है तो ओवर लेट ही जाता दिख रहा है, जल्दी होती है। मुश्किल है सर। इस बार मेरे प्रमोट हो जाएंगे। इस बार नहीं करेंगे, इस बार ये देखा कर लीजिए। फाइनली में तो देने पड़ेंगे। एक एक क्वेश्चन तो करना पड़ेगा सर। ना सर, तो जुगाड़ करेंगे। मुझे यूनिट सेकंड में टोटल हमें 2 चैप्टर करने हैं। 2 फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं और 4 फॉर्मूले जो हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में हैं। तो टोटल 6 फॉर्मूले पढ़ते ही आपका एक यूनिट और कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ऊपर मेन नोट लगवा दिया है। यदि x की वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर लैग्रांज। पेपर में वैसे बाय नेम आएगा तो हमें लगाना ही पड़ेगा जो फॉर्मूला वो कहेगा। अब बच्चे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नोटेशन चाहिए। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग मैंने क्या लगाई, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब फॉर्मूले को बनाना सीख लो बच्चे। हमारे को हर बार कोई ना कोई fx फंक्शन दिया होगा जो कि कोई ना कोई x का फंक्शन होगा। किसका फंक्शन होगा? x का। तो मैंने सभी डेफिनेशन में एक लाइन तो कॉमन लिखी है कि fx जो है वो फंक्शन है किसका? x का। अब बच्चे पहली हेडिंग में क्या लगाई है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे? f स्टार्टिंग जो भी टेबल दी होगी उसकी फर्स्ट वैल्यू जो x की होगी उसको हम x नोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x नोट। दूसरी वाली जो x की वैल्यू होगी उसको x1। ऐसी मान लो अगर 5 वैल्यूज दे रखी हैं तो आप x नोट, x1, x2, x3 और x4। क्लियर है बच्चे? तो मैंने क्या लिखा, अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो मुझे उसको डिनोट करने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे डिनोट करेंगे उसको? f x0, x1। किससे डिनोट करेंगे? f x0, x1। या फिर इसको डिनोट करने का एक तरीका और भी है बच्चे, ये से डिवाइडेड डिफरेंस का साइन बोलते हैं। किसका? डिवाइडेड डिफरेंस। क्यों बच्चे? क्योंकि डिफरेंस को तो नॉर्मली हम डेल्टा से लिखते हैं और डिवाइडेड करने का मतलब इस सिंबल को डिवाइड कर दिया। तो ये किसका सिंबल बन गया? डिवाइडेड डिफरेंस। अब सुनो ध्यान से, मैंने कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस लिखा है? फर्स्ट। तो तुम चेक कर सकते हो इस डेल्टा की पावर भी कितनी दिखाई दे रही है? 1। कितनी दिखाई दे रही है बच्चे? 1। अच्छा पहला पॉइंट क्या होता है? x नोट। तो यहाँ तो हमेशा ही क्या लिखोगे? fx नोट। चेक कर सकते हो जब मैंने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लिखा है तो वहां भी यहाँ पर क्या लिखा है? fx नोट। बच कौन सा पॉइंट गया बच्चे? x1। तो जो पॉइंट बच जाएगा वो आप ऐसे पैरों में यानी सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। तो आप फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी, दोनों चीजें आपस में इक्वल है। तो मैंने नीचे कर भी दिखाया है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। और बच्चे इसका फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? fx नोट माइनस fx1 अपॉन इस वैल्यू में से इसको क्या कर दोगे? माइनस। कहने का मतलब फर्स्ट वैल्यू में से लास्ट वैल्यू क्या कर दोगे? माइनस। तो x नोट माइनस x1। बोलो पहला स्टेप समझ आ गया? फिर हमें किसको लिखना है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। उसके लिए भी fx जो है वो फंक्शन है किसका? x का। अब ध्यान से देखो, जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखा था तो इसमें कितने पॉइंट आए थे? 2। अगर फर्स्ट है तो x के पैरों में भी 1, अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो x के पैरों में 2। तो बच्चे उसमें 3 सिंबल आ जाएंगे। जब फर्स्ट था तो 2 बंदे आ रहे थे, सेकंड डिवाइडेड होगा तो कितने आएंगे? 3। बच्चे वो 3 बंदे क्या क्या होंगे? x नोट, x1, x2। जब 1 आ रहा है तो फर्स्ट बोला, जब 2 आ रहा है तो सेकंड। और इसकी नोटेशन क्या हो सकती है? डिवाइडेड के ऊपर पावर कितनी कर दो? 2। fx नोट तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। और बच कौन कौन गया? x1 और x2। ये जो ऊपर पावर आ रही है ना वो ये बता रही है नीचे वेरिएबल कितने आएंगे। इसमें पावर कितनी थी? 1, तो x1। बच्चे इसमें पावर कितनी है? 2, तो कितने वेरिएबल? 2, x1 और x2। क्योंकि fx नोट तो हमेशा यहाँ पर जाएगा। चेक कर लो। अब इसका भी अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है, ये दोनों तो इक्वल है आपस में। फॉर्मूला लिखने का तरीका बच्चे, अब इसके अंदर वैल्यूज देखो कौन कौन सी है। पहले x0 और x1, पहले इसकी पेयरिंग करोगे।
एफ एक्स जीरो कोमा एक्स वन माइनस, अब आगे वाली फर्स्ट वैल्यू छोड़ दो, क्या क्या बच गया एक्स वन और एक्स टू, तो माइनस करके लिखा एफ एक्स वन कोमा एफ एक्स टू, अपॉन में तो फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, बचे फर्स्ट वैल्यू कितनी है एक्स नॉट और लास्ट वैल्यू एक्स टू, तो एक्स नॉट माइनस एक्स टू। बेटर समझ आएगा जब थर्ड पे जाएंगे बच्चे, अब फॉर्मेशन समझ आने लग जाएगी। थर्ड में क्या लिखा एफ एक्स जो है वो फंक्शन है किसका एक्स का, अब 3 है तो यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल आएंगे और 3 है तो लास्ट वाला x3, तो f x नॉट x1 x2 x3, इसको हम क्या बोलेंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, और थर्ड डिवाइडेड है तो डिवाइडेड की पावर भी 3, ये तो क्या लिखा जाएगा fx नॉट, और बच कौन कौन गया x1 x2 x3, और वैसे भी 3 का मतलब नीचे कितने वेरिएबल 3, तो x1 x2 x3, अब ये भी और ये भी सेम चीज है, इसको तो रख दिया इक्वल। फॉर्मूले को बनाने का तरीका, अब बच्चे लास्ट वाले को छोड़ दो, चेक करो उसमें भी आपने लास्ट वाले को छोड़ा था fx0, x1, इसमें भी लास्ट वाले को छोड़ दो, लास्ट वाला कौन है x3, तो यहाँ पर क्या बचेगा fx0 x1 x2 माइनस, माइनस करके तुमने फर्स्ट वाले को छोड़ दिया था और लास्ट वाला को लिख दिया था, बच्चे इसमें फर्स्ट वाला कौन है x0, छोड़ दो, क्या बचेगा x1 x2 x3, अपॉन में फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कितनी है x0 और लास्ट वैल्यू कितनी है x3। अब इसी फॉर्मेशन से अगर मुझे किसका फॉर्मूला लिखना है nth डिवाइडेड, तो बच्चे nth डिवाइडेड को रिप्रेजेंट किससे करेंगे nth, तो बच्चे टोटल टर्म्स कितनी आएंगी चेक करो, 3 है तो 4, n है तो n+1, और n+1 में एक तो x नोट है ही और उसके अलावा x1 से लेकर xn, तो x नोट और x1 से लेकर xn चेक कर लो, थर्ड है तो x नोट से लेकर x3 तक, तो xn है तो x0 से लेकर xn तक, या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइडेड की पावर n fx नोट और नीचे n, ऊपर पावर n है तो कितने वेरिएबल आएंगे n, x1 x2 अप टू xn, इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं, वो आप पहले थर्ड को ध्यान से सुन लो बच्चे, थर्ड में ये फॉर्मेशन थी और आपने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, लास्ट वैल्यू को छोड़ दिया था f x नोट x1 x2 लिखा आपने, माइनस फर्स्ट वाले को छोड़ दिया था f x1 x2 x3 अपॉन फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, तो सोचो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो क्या ये होगा, देखो ध्यान से मिटाओ बच्चे, ऊपर से 3 लाइनें इधर और हाँ जी बच्चे, पहले मुझे उसका फॉर्मूला लिखवाओ, ये दोनों चीजें तो आपस में इक्वल है, इनको इक्वल लिखा, डिवाइडेड डिफरेंस n fx नोट और नीचे कितने वेरिएबल n x1 x2 अप टू xn, बराबर में लिख सकते हैं इसको fx नोट x1 अप टू xn-1, जानबूझ के लिख रहा हूं xn। अब इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो पहले लास्ट वैल्यू को छोड़ दो, लास्ट वैल्यू को छोड़ दो और बाकी सारी टर्म्स लिखो, तो क्या आएंगे बच्चे x नोट x1 xn-1, चेक कर लो, जब यहाँ पर ये 4 वेरिएबल थे तो लास्ट वाले को छोड़ दिया था f x0 x1 और x2, तो बच्चे लास्ट वाले को छोड़ दिया तो उससे पहले क्या आएगा xn-1, फिर बच्चे फॉर्मूले में माइनस, तो माइनस का सिंबल लगाया, उसके बाद चेक करो फर्स्ट वाले को छोड़ दिया f x1 x2 x3, बच्चे फर्स्ट वाला इसमें भी कौन है x1, उसको छोड़ दिया तो बचेगा क्या f x1 x2 अप टू xn, और बच्चे डिवाइड बाय फर्स्ट वैल्यू माइनस लास्ट वैल्यू, तो x नॉट माइनस xn, बस बच्चे। तो आपसे पेपर में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की पूछे तो वो लिख देना, सेकंड पूछे तो सेकंड, nth की पूछे तो nth डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस का साइन बता चुका हूं तुम्हें, डिफरेंस का साइन लगा के उसको बीच में से कट कर दो, वो सिंबल है डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का। तो सेक्शन ए में बच्चे पूछी जा सकती है इन डेफिनेशन में से कोई एक, उसके अलावा 2 फॉर्मूले तो हैं इस चैप्टर में, लैग्रांज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। लगेगा कब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, जब x की वैल्यूज के बीच में गैप सेम नहीं होगा, लगवाया है नोट में स्टार्टिंग में, हेडिंग लगाएं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो आज की क्लास में बच्चे
6 नंबर लेकर जा रहे हो, कम नहीं है। बहुत है सर। एक घंटे की क्लास में 6 नंबर श्योरिटी के साथ पहले के 18 हो चुके हैं पहले ज्यादा हो चुके हैं। चलो ठीक है बच्चे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखो। लेट x बराबर x नॉट x1 x2 up to xn are values of x and fx बराबर fx नॉट fx1 fx2 up to fxn are values of fx, then fx is equal to fx naught plus x minus x naught divided difference fx naught plus x minus x naught x minus x1 divided difference square fx naught plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 divided cube fx naught x1 comma x2 plus and so on। और लगाकर लिखो fx is equal to fx naught plus x minus x naught f x0 comma x1 x minus x naught x minus x1 f x naught x1 x2 plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 f x naught x1 x2 x3 plus and so on। और अगर इसी के साथ हो तो भी इसके अंदर nf टर्म लिखनी है हमें, इसमें भी और इसमें भी, वो तुम सोच कर बताओगे। इसमें मैंने एंड सोन करके छोड़ दिया बच्चे, तुम कॉपी में थोड़ा स्पेस छोड़ देना। यहाँ पर एक टर्म और लिखनी है और यहाँ पर भी एक टर्म और लिखनी है। होमवर्क नहीं है बच्चे, तुम सोचोगे क्योंकि ये फॉर्मूला याद हो गया तो 6 नंबर ही लेकर जा रहे हो आज करते हो। क्योंकि अप्लाई करना तो मिनट का काम है, बस क्वेश्चन बुलाएंगे अप्लाई कर देंगे। ध्यान चेक सर हमें तीन वेरिएबल मिलेंगे क्या? x1 x2 x3 कहाँ पे? हाँ सर ऊपर आया अभी। हाँ इधर देखो x1 कोमा x2 x1 कोमा x2 कोमा x3। x1 हाँ वहाँ तो लिख दो x1। अच्छी बात है बच्चे, दिमाग और आंखें दोनों चीजें ओपन करके खेल रहे हो। बुक के साथ खेलना ही है ना मैथ में। अच्छी बात है, तुमने गलती पकड़ी है, इसका मतलब तुमने वो फॉर्मूले बैठ लिए हैं जो मैंने अभी लिखवाए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड nf डिवाइडेड डिफरेंस। गलती तुमने पकड़ी है, इसका मतलब तुम्हें याद हो गया। मेरे को तो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पेपर दे चुका हूँ, नंबर भी आ चुके हैं मेरे। तो बच्चे इसलिए तुम्हें याद होना चाहिए था और तुम्हें याद है। अच्छी बात है बच्चे। हेडिंग क्या लगाई है? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। वर्ड आ रहा है ना डिवाइडेड डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड डिफरेंस के जो ये चीजें लिखी थी वो वेस्ट नहीं जाएंगी, उसका यूज करना पड़ेगा। बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं। मान लो टेबल में x की कई सारी वैल्यूज गिवन है और मैंने तुम्हें अभी भी बताया है कि टेबल में जो x की फर्स्ट वैल्यू होगी उसका नाम क्या रखेंगे? x नॉट, उसके बाद x1 x2 जितनी भी हो सकती है। तो मैंने नॉर्मली क्या ली कि मेरे पास x की क्या क्या वैल्यूज हैं? x नॉट x1 x2 अप टू xn। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? x की। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में हमें फंक्शन भी दे रखे होंगे। तो बच्चे x के कोरस्पॉन्डिंग fx, x नॉट के कोरस्पॉन्डिंग fx नॉट, fx1 fx2 अप टू fxn। ये सारी वैल्यूज किसकी हैं? fx की। अब क्वेश्चन में हमें fx निकालना होगा। fx का मतलब वो क्या देगा? 7 पर वैल्यू निकालो, 10 पर निकालो। तो मुझे ये x के बदले 7 पुट करना होगा।
तो बच्चे उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले का नाम क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। फॉर्मेशन को याद करनी सीखो। Fx इज इक्वल टू, बच्चे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Fx नॉट प्लस डिवाइडेड की पावर कितनी है 1, तो ब्रैकेट में कितना आएगा 1, बच्चे x माइनस x नॉट। और चेक करो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेड डिफरेंस Fx नॉट और नीचे क्या लिखते थे हम x1, चेक कर सकते हैं, प्लस बच्चे डिवाइडेड की स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो ब्रैकेट आएंगे, तो दो ब्रैकेट कौन कौन से आएंगे, x माइनस x नॉट, x माइनस x1। अब यहीं से पढ़ना भी शुरू करो बच्चे। इसकी पावर कितनी है 2, तो ब्रैकेट भले ही दो आए हैं पर जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0। ये याद रखना, भी n टर्म लिखेंगे तब समझ आएगी बात। अच्छा, डिवाइडेड स्क्वायर fx नॉट, नीचे क्या लिखते थे x1 x2, 2 का मतलब दो वेरिएबल x1 और x2। ऐसे करते करते बच्चे अगर मैं तीसरा स्टेप लिखूं तो डिवाइडेड क्यूब है तो कितने ब्रैकेट 3, x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2। क्यूब है तो यहाँ पर क्या है 2, तो सोचो जब n होगा तो यहाँ पर n माइनस 1, तो पहले तो वो काम नोट हो चुका है, तो मैं उसको मिटाकर इसकी n टर्म लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक्सपेंड तो कहीं तक भी करना पड़ सकता है ना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा कहां तक करना है हमें एक्सपेंड। तो इसकी n टर्म सोचते हैं बच्चे, हम लिखा मैंने, हाँ जी, ब्रैकेट बोलो क्या क्या आएंगे, x माइनस x नॉट, x माइनस x1 और टोटल n ब्रैकेट आएंगे, पर लास्ट ब्रैकेट होगा x माइनस xn माइनस 1 और बच्चे डिवाइडेड की पावर n, fx नॉट और नीचे कितने वेरिएबल n, x1 x2 अप टू xn। बच्चे नीचे वाला फॉर्मूला तो वही लिखा है, ध्यान से सुनो बच्चे, कुछ चेंज नहीं किया, ये तो लिख दिया बस दूसरे रूप में। fx चलिए इक्वल टू fx नॉट भी चल रहा है प्लस ये वाला ब्रैकेट भी चल रहा है, और चेक करो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, फिर ये स्टेप चल ही रहा है, सेकंड डिफरेंस को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते मुझे बताओ अगर मैं ये n टर्म इसमें भी लिखना चाहता हूं तो बच्चे क्या लिखूंगा, तुम्हें तो एक ही करना है, तुम ऊपर वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है? तो लिखने में एक ही है, नहीं कॉपी में दोनों लिखो ना, जब पेपर में सेक्शन ए में पेपर में पूछेगा तो कॉपी भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तरीका दोनों पता होना चाहिए। हाँ, कई बार होता है क्वेश्चन सीधा ऐसे करके लिख दे वैल्यूज, तो फिर हमें ध्यान में आएगा, पता ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो लिख लो। हाँ बच्चे, nth वाली टर्म लिखवाना, मुझे सोचो थोड़ी सी, इसमें ये nth टर्म, ये वाले ब्रैकेट तो सारे हैं, क्या लिखे हम, x माइनस x नॉट, x माइनस x1 करते करते x माइनस xn माइनस 1 और इसको x नॉट, देखो ऐसे याद करिए, ये x नॉट के साथ कोमा वाली सारी चीजें यहाँ पर देखो, जैसी भाषा में अगर बिल्कुल याद ही रखते हैं, बिल्कुल रट्टा अच्छे से मारना है तो तरीके से मान लो, ये लो अप टू xn। बच्चे बस अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो अप्लाई करना तो छुट्टियों का काम है, और अपने 6 नंबर घर पे ले गए अपने। बोलो कुछ बात समझ आई, जल्दी से नोट कर दो, फिर अपने इसका क्वेश्चन करते हैं। टोटल टेबल कैसे बनेगी? हां टोटल 24 नंबर हो गए, टोटल है 24 नंबर हो इस गए, यूनिट में बात अभी 24 नंबर इकट्ठे हो गए, अब हो गए बच्चे, पिछले 5 सालों के पेपर खोल लो, 24 से भी ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, सही कहूं तो। हां क्या बात है, अभी बात सारा कुछ वहीं से है, बिल्कुल बच्चे, ये वाली बुकें तो पूरी पूरी करवा देते हैं, कहीं से कुछ मिक्स नहीं होएगा। तो आज बच्चे टेबल बनानी सीख रहे हैं और फिर इनके आंसर निकालने भी सीखेंगे। मिटाओ बच्चे बोर्ड से क्या लेने, ये सारे कर दो। तो बच्चे कल जब आओगे तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए हमें, जितनी अच्छे तरीके से याद होगी उतना बेटर समझ आएगा बच्चे। आप आगे चलते भी आप बच्चे बिल्कुल श्योर। बच्चे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रिपेयर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। क्वेश्चन कह रहा है आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को प्रिपेयर करना है। तो बच्चे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना नहीं सिखा रहा, पहले सिर्फ टेबल बनाना सिखा रहा। तो क्वेश्चन यही बोला गया है कि आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, उसके लिए आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करो। तो आपको न्यूटन वाला क्वेश्चन अगर करना है तो आपको टेबल तो बनानी ही पड़ेगी।
टेबल बना के लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का अनसोल्व का 1 2 मैं अनसोल्व ही करवाता हूं क्योंकि सोल्व तो होते हैं आपके पास 4 7 12 और fx की वैल्यूज दे रखी हैं 22 30 82 106 216 कैलकुलेटर इस पेपर में अलाउड है पर लाना वही है जो हम बताएंगे ठीक है। अच्छा बिल्कुल यूज करना सिखा देंगे टेंशन उसके ऊपर ही लगेगा मुझे थोड़ा टाइम हो गया। नहीं बच्चे वो होएगा तो पेपर पहले हो ही जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा बच्चे। मैं इस पेपर को 2 घंटे के अंदर करके निकल गया था बच्चे। वो इतना टाइम मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था कि मैं ऑप्शन भी सारे गिना सकता था। समझा लो बच्चे हमें क्या कहता है इस क्वेश्चन में हमें उसने कहीं नहीं बोला न्यूटन डिवाइडेड लगाओ या कुछ और वो अगर ये भी ना लिखता ना कि इसमें डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाओ तो भी हम बना सकते थे बच्चे। एक बार x की वैल्यूज को ध्यान से देखो गैप सेम नहीं है। अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट की थी उसमें गैप सेम था तो वहां पर दो ही फॉर्मूले थे या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। अब आज x की वैल्यूज के बीच में गैप अलग अलग है 1 से 2 के बीच में गैप 1 2 से 4 के बीच में 2 बिहेवियर चेंज है यानी गैप सेम नहीं है तो हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस या फिर लैग्रांज मेथड। अब बच्चे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला उसमें सिर्फ उसने क्या बोला है टेबल बनाओ डिवाइडेड डिफरेंस की कैसे बनानी है वो सीख लो बच्चे। यहां पर आप लिखोगे x की वैल्यूज इस क्रम की बजाय आप कॉलम वाइज लिखोगे। बोलो कॉलम वाइज वैल्यूज 1 कोई बच्चा नहीं बनाएगा सिर्फ टेबल देख लो बच्चे क्योंकि अगर एक बार सीख गए तो बस सीख गए पूरा चैप्टर 1 2 गैप बनाना है कॉपी में जब नोट करेंगे तो इसके और इसके बीच में गैप छोड़ना जिससे टेबल सुंदर बनेगी। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है 4 7 12 तो गैप छोड़ दिया बच्चे। फिर आप जो भी आपको fx दे रखा होगा वो इस x के सामने लिखोगे तो बच्चे x के सामने लिखा हमने fx बच्चे वैल्यू कितनी दी हुई है 22 सेकंड वैल्यू 30 उसके नेक्स्ट 82 नेक्स्ट 106 और उसके नेक्स्ट 116। तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन में पेपर में दे रखा होगा। अब आपको टेबल बनानी है तो सबसे पहले डिवाइडेड का फर्स्ट डिफरेंस उसको कैसे नोट कर देते हैं हम डिवाइडेड डिफरेंस। अब फंक्शन का नाम उसने क्या रखा हुआ है fx तो तुम भी fx करके लिख दो बस। ऐसे अगर आगे वाला निकालना होगा तो डिवाइडेड की पावर 2 तो बच्चे डिवाइडेड की पावर 2 fx तो ये कॉलम बाद में बनाना जितने डिफरेंस निकल पाएंगे उतने लिख देंगे हम। अब बच्चे निकालेंगे कैसे पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालना बच्चे याद करो पहले डिवाइडेड डिफरेंस का मैंने कुछ फार्मूला लिखवाया था मैं साइड में लिखता हूं यहां पर मैंने फार्मूला लिखा था fx नॉट डिवाइडेड डिफरेंस पैरों में x1 बच्चे यार इसको मैंने लिखा था fx0, x1 इतना मुझे याद रखना अपने तो डेट सीखेंगे बनाना थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं कि ऐसे बन रही है बच्चे फार्मूला बोलना x0 माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 कुछ यही हम। अब बच्चे ध्यान से देखो अगर इनमें से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से भी और नीचे से भी तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो और अपने पलट कर क्या बन जाएगी fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x1 ये भी सेम ही है ऊपर से भी माइनस कॉमन लिया नीचे से भी और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो। अब इधर आओ बच्चे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिवाइडेड का फॉर्मूला है बाद वाली में से पहली वाली को क्या कर दो माइनस और ऐसे अपॉन में x वाली वैल्यूज को माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस। तो ध्यान से सुनना इनके बीच का गैप निकाल रहे हैं तो आप टेबल को इसके बीच में रखोगे। हाँ जी 30 में से 22 मैं पूरा लिखकर दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें पेपर में याद रहे तुम डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही है वो लिखोगे 30 माइनस 22 अपॉन 2 माइनस 1 चेक करो फॉर्मूला भी वही बोल रहा है क्या बोल रहा है fx1 में से fx0 यानी फंक्शन में से फंक्शन को घटा दो और नीचे x में से x को घटा दो तो वही तो किया मैंने। अच्छा सोल्व करके जो तुम्हारा सोल्व आएगा तुम्हें तो वही लिखना है फिलहाल। अब पेपर में अब तो पूरा पूरा ही नोट करना जिससे याद रहे हमेशा के लिए। हाँ जी 30 में से 22 8 बटा 1 ये वैल्यू समझा ऐसे ही हमें सारे निकालनी है 82 में से 30 और 4 में से 2 बच्चे लिखने का मैं एक बार तो पूरा लिख रहा हूं 82 माइनस 30 4 माइनस 2 बोलो कितना हो गया कैलकुलेटर होगा मेरे पास 26 पूरा सोल्व कर कितना हो गया 26 आएगा ठीक है बच्चे। ऐसे नेक्स्ट बोलो 106 में से 82 और 7 में से 4 106 माइनस 82 अपॉन 7 माइनस 4 कितना बन रहा है तुम सोल्व करो इतना मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं 106 डिवाइड बाय 12 माइनस 7 कैलकुलेट करो इसे
इतना तो कोई लंबा चौड़ा घटाओ नहीं होना चाहिए, जल्दी करो इसको। अब अनसोल्ड उठा दिया तो अपने को वैल्यू भी नहीं मिला। अनसोल्ड लगेगी 24/3 8 आएगा 24/3 याद है? 24/3 ठीक है। और ये जो भी आ रहा है कोई बात नहीं, अपने को डाटा से क्या मतलब कुछ भी आ सकता है घटाने के में। कुछ भी लिख दो। और जैसे ही आपकी स्ट्रांग हो कैलकुलेशन तो फिर कुछ भी आ सकते हैं आंसर। वेरिएशन हर एक क्वेश्चन में 22 22 आ रहा है। चलो बच्चे इधर आओ। बच्चे डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट निकल चुका है। उसके बाद हेडिंग क्या लगाई है हमने? डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर fx। एक बार इसका भी फॉर्मेशन थोड़ा सा देखते हैं क्या था बच्चे। देखना है डिवाइडेड डिफरेंस fx नोट। बच्चे पैरों में क्या था? x1 x2 या इसकी फॉर्मेशन थी x0 x1 x2 और बराबर में क्या लिखा हुआ था मैंने? fx0 x1 माइनस fx1 x2 अपॉन x0 माइनस x1। यही था बच्चे। ध्यान से देखो x0 और x2 के बीच में एक x की वैल्यू स्किप होगी। कौन स्किप हुआ? x1। x0 और x2 के बीच में कौन स्किप हो गया? x1। अच्छा, यानी जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो एक x की वैल्यू बीच में स्किप होगी। और ऊपर देखना बच्चे ये fx0 x1 निकाला हुआ है और ऐसे ही तुमने कहीं ना कहीं fx0 x1 x2 भी निकाला हुआ है। क्या चीज है वो बताता हूं। ये fx0 x1 है, ये क्या है? fx1 fx2, ये क्या है? x2 x3, ये क्या है? x3 x4। तो बच्चे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, अगर डायरेक्ट सोचना है तो क्या पता लगा कि जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं तो बीच में एक x स्किप होता है। x0 और x2 में कौन स्किप हो जाता है? x1। तो बच्चे जब मैं स्क्वायर निकालूंगा तो इसमें से इसको क्या करूंगा? माइनस। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो अपॉन में x की वैल्यूज को भी माइनस करना है और उसमें x1 को क्या करना है? स्किप। बच्चे अगर क्रम से नाम दें तो तुम्हें पहले भी बोला था कि टेबल में जो फर्स्ट वैल्यू x की होगी उसका नाम x0, इसका नाम x1, इसका नाम x2, x3 और लास्ट वाले का x4। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें 1 को स्किप करना है। किसको स्किप करना है? 1 को। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे 0 में से 2 को घटाओ। जैसे इसमें माइनस कॉमन लिया था ना, वैसे इसमें भी माइनस कॉमन ले लो। तो ऊपर से भी माइनस कॉमन, नीचे से भी माइनस कॉमन। तो 2 में से किसको घटाएंगे? x0। तो ब्रेक देखो 26 में से तो 8 घटाऊंगा तो क्या लिखूंगा बीच में इसके? 26 माइनस 8 और डिवाइड बाय वाले में x1 को छोड़ दूंगा और x2 में से किसको घटा दूंगा? x0। बच्चे x2 में कितना है? 4 माइनस 1। तो बच्चे 4 माइनस 1 6 आ गया। अच्छा 8 माइनस 26। अब ध्यान सुनना 8 माइनस 26 और अपॉन में। अब बच्चे ये 8 इन दोनों के पीछे है तो 7 में से फिर क्या घटाओगे? 2। यानी पहले इसको छोड़ा था अब इसको छोड़ रहे हैं तो 7 में से किसको घटा रहे हैं? 2 को। बच्चे 7 माइनस 2 ये हो गया 5 और ये हो गया 18 18/5 माइनस का 18/5। कोई बात नहीं, पॉइंटों में मत लिखना, डिवाइड में रखना ऐसे। अब आ जाओ बेटा 22 में से क्या घटा रहे हैं? 8। बच्चे 22 में से तो घटा दिया हमने 8 और अपॉन में अब 7 स्किप हो जाएगा तो 12 में से क्या घटाओगे? 4। तो बस एक का डिफरेंस चल रहा है बच्चे। अच्छा क्या बनेगा बोलो? 14/8 14/8 में करा था 7 और 4 2 से 14 2 चुके 8 7/4। बोलो बच्चे इसमें कोई डाउट? अच्छा सुनो, अब हम क्या निकालने वाले हैं? डिवाइडेड क्यूब। जब क्यूब के लिए फॉर्मूला लिखता हूं तो बच्चे यहां पर आता है x0 माइनस x3 यानी 2 का गया। अब की बार कितनी वैल्यू स्किप करनी है? 2। तो बच्चे देखना माइनस का 18/5 माइनस का 6 तो ये हेडिंग में तो आ गया डिवाइडेड क्यूब fx माइनस का 18/5 और माइनस का 6 और डिवाइड में x0 के बाद जो 2x की वैल्यूज है वो स्किप कर दोगे। तो बच्चे 7 में से सीधा 1 को माइनस 7 माइनस 1। अब पता नहीं जो भी आएगा वो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 7/4 में से माइनस करेंगे 18/5 माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो बच्चे 7/4 माइनस करके माइनस 18/5 तो ये प्लस हो गया। और बच्चे डिवाइड बाय 2x की वैल्यू स्किप करनी है। पहले स्किप किया था 2 और 4 को, अब करेंगे 4 और 7 को। तो 12 में से क्या घटाया जाएगा? 2। तो बच्चे 12 माइनस 2 पूछा जाएगा क्योंकि अभी एक बार और डिफरेंस निकल पा रहा है। तो बच्चे हम हेडिंग क्या लगाएंगे? x की पावर 4 fx0। बस ये लास्ट हेडिंग है।
हाँ जी, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, और जब 4 करते हैं बच्चे तो 3x की वैल्यू स्किप करेंगे तो ये तीनों स्किप हो जाएंगी। यस सर। तो 12 में से सीधा क्या कराएंगे 1, और ये फर्स्ट ये पूरी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई। लंगड़ास से करता हूं चाहे न्यूटन डिवाइडेड से, मुझे टेबल बनानी आती है। मैं हर क्वेश्चन में ये टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। पहला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे ये तैयार हो जाएगी बच्चे। इसके बाद कुछ करना है, क्वेश्चन पूरा नहीं होना। बस आप नहीं, उस क्वेश्चन में सिर्फ उसने पूछा ये था कि सिर्फ आपको प्रिपेयर करनी है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आगे बोल देगा जैसे f 11 पे वैल्यू निकालो, 11 पे वैल्यू नहीं है ना हमारे पास, किसी पर भी पूछ सकते हैं। 11 पर निकालनी है तो मैं न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला लिखूंगा, वो 1 सेकंड में सिलेक्ट हो जाएगा, वो बता देंगे बच्चे। पहले तो टेबल बनानी आनी चाहिए, टेबल में कोई डाउट है तो पूछ लो मुझे, मैं वो कैलकुलेशन कर देता हूं जो भी आएगी। समझ आया? तो इस बच्चे ने पॉइंटों में कर रखा है पीछे, हम नहीं करेंगे। इसकी फोटो ले लेता हूं। 40 48 सर साइड हो गई। माइनस 48 5 × 6 माइनस 5 28 प्लस 72 फोटो को ले रहा है। 100 20 × 10 200 1/2। ये सर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। हाँ फ्रैक्शन में छोड़ दो। 12 - 1 इज इक्वल टू, तो बच्चे पेपर के अंदर इसके अंदर आउटलाइंस बनाओगे, बाउंड्रीज बनाओगे, मतलब जब आप क्वेश्चन बुक में देखोगे कि हुए तो टेबल अच्छे से बना रखी है कंप्लीट, वो बंद करनी है टेबल। कर दो इसको सॉल्व। 10 आ गया, 5 + 16 21 बटा गया। ये लो बच्चे, अगर टेबल में कोई भी डाउट है बच्चे प्लीज पूछ लें, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन के लिए पहले टेबल तो बनानी ही पड़ेगी, मतलब ये स्किप भी नहीं कर सकते हैं। सर हाँ। ये लास्ट वाली वैल्यू है, हाँ। इसको अगर सर उसमें मतलब कैलकुलेटर में फाइंड करनी हो तो आप तो सिर्फ मन से हो जाएगी सीधा क्या? ये कैलकुलेटर में लिखना बस 1/2 प्लस 8/5 ये लिखा जाएगा क्या सर मुझे? उसके लिए एक बटन होता है आपके कैलकुलेटर में, ये वाला बटन। अच्छा वो कैलकुलेटर जब लाओगे तो फिर बताऊंगा, तभी तो कह रहा हूं कैलकुलेटर ले आओ, बल्कि ये वाले क्वेश्चंस की भी जो कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेटर पे ही कर लो, जिससे पेपर में तुम्हें टाइम की बचत होगी। कैलकुलेटर का नाम मैं बता देता हूं कौन सा लाना है बच्चे, F99। सर तो नंबर 0 आएगा सर, एलसीएम का 10। हां बोल दो, मैंने तो अंदाजे से लिखा, बोलो। सर वो एलसीएम लेंगे अपने अच्छा, 10 आएगा तो तो उसका 10 आएगा। हां तो इनटू होगा नीचे। अच्छा मैंने सर ये ये किया, ऊपर हो जाएगा 10, ये 11 × 10 हो जाएगा सर। अब लिखो क्या फाइनली, 21 ये क्या 110। यही है क्या? हां यही है क्या? हां यही है बच्चे, यही क्या? फिर यही कर लेते हैं। वो तुम्हारी मर्जी है बच्चे, तुम वहां पर हाथ नहीं बैठे हो, वहां मोबाइल तो लेके जाते हैं तुम्हें। बच्चे कैलकुलेटर का नाम सुन लो, अगर लेकर आ रहे हो भी वैसे तो भी लाने का ही फायदा है। कैसियो कंपनी का F991ES यही मॉडल लाना है, और अगर ये ले आओगे तो मैं यहाँ पर इन कैलकुलेशंस को भी करना सिखा दूंगा कैलकुलेटर पे, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर क्लाउड है। कैसियो? हाँ कैसियो कंपनी का। तो बच्चे अगर ये लेकर आते हो और साथ साथ प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 1 यूनिट का पूरा इस पे है ही है, और इनकी कैलकुलेशन भी अगर इसके बेस पे करोगे तो फायदे में रहोगे। अब सुनो बच्चे, ये टेबल प्रिपेयर होगी। अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन को बढ़ा दूं और कहूं कि 7 पर वैल्यू निकालो, कितने पर निकालो, सॉरी 7 पर तो है ही, 8 पर वैल्यू निकालो, कितने पर 8 पर। अब इसमें ये नहीं देखना होता कि 8 जो है वो मिड लाइन से नीचे है कि ऊपर, कुछ नहीं। 8 पे निकालनी हो, 4 पे निकालनी हो, 3 पे निकालनी हो, कितने पर निकालनी हो, आप न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला बुलाओगे। और बच्चे इसमें हमेशा ऊपर से ही सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखो, fx से बॉक्स बनाना शुरू करोगे और टेबल को यहां तक क्लोज कर दोगे। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं सुन लो बच्चे, आपने वैल्यूज निकाल रखी है और ये ऊपर से fx को लेना स्टार्ट करोगे और इस तरीके से बॉक्स बना दोगे, ये वैल्यू सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैंने क्वेश्चन में आपसे किस पर वैल्यू पूछी है, 8 पर। अगर 8 पर पूछी है तो न्यूटन डिवाइडेड का फॉर्मूला बोलना मुझे,
fx बराबर, हाँ जी बच्चे फॉर्मूला बोलो, fx नॉट कहाँ तक एक्सपेंड करना होगा बच्चे 4 तक है ना, तो आप 4 तक एक्सपेंशन बोलोगे, फॉर्मूला कौन सा बोलोगे मुझे, x माइनस x नॉट डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट